जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। बेहतरीन शेर। यकीनन फ़करी मेरठी साहब अभी तो उनका मूड बना था, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश ही नहीं। हालांकि हमारे पास शोरा की इतनी तवील फहरिस्त है, हमारे अभी मकामी शायर हैं कि उन्हें वक्त हम नहीं दे पा रहे हैं। इजहार ननवी साहब हैं, कद्र पारवी साहब हैं, मुस्लिम ननवी साहब हैं, दीगर शोरा हैं। लेकिन अगर आखिरी वाली मजलिस में वक्त रहा तो मकामी शायरों का भी मकाम है, उनको भी दावत सुखन दिया जाएगा। लेकिन पहले बेशक मकामी शायर भी अपना मकाम रखते हैं, लेकिन मेजबानी कर रहे हैं हमारे मकामी शायर, मेहमान शायर के लिए। बिल्कुल कोई शेर नहीं हम मुझे सुनाना है। निजामत का मतलब ये नहीं होता है कि एक शायर हटा फिर उसके बाद नाजिम भी 25-30 शेर सुनाए तभी वो नाजिम कहलाएगा। बेहतरीन माहौल बना हुआ है, आप आमादा हैं मजलिस सुनने के लिए। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। इसके बाद वाली जो मजलिस होगी, खतीब आली जनाब मौलाना गजनफर अब्बास तूसी साहब खिताब फरमाएंगे और उसमें मीसम गोपालपुरी साहब पेशखानी के फराइज को अंजाम देंगे। सीधे सीधे मैं दस्ते अदब जोड़कर मौलाना मौसूफ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब को गुज़ारिशुजार हूँ कि उम्मीद मेरे रसूल पे जलवा अफरोज हो और खिताब फरमाए। बुलंद तरीन सलवात हो जाए। मोमिन किराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहू लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहू इल्लल मुतहहरून। बुलंदतर सलवात। अज़मत आले मोहम्मद में बाबा से बुलंद सलवात। आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बेहतर अंदाज़ में सलवात। बहुत दिनों के बाद शायद इस अपनी बड़ी अजीज़ बस्ती में पहली बार हाजिर हुआ हूँ और सबसे पहले हम दुआ करते हैं उन तमाम इस गांव के बुज़ुर्ग मरहूमीन के लिए कि जिन्हें नज़रें इस वक्त तलाश कर रही हैं, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे और जो यहाँ हाज़रीन हैं खुदावंद आलम ने उनकी अज़ा को कबूल फरमाए और हमें और आपको मौला हुसैन के मुखलिस अज़ादारों में शामिल फरमाए। और जो एहतमाम इस गांव के लोग या जो लोग भी इस अदाए से जो शुहदा के सिलसिले में ज़हमत उठाते हैं, परदिगार उसे कबूल करे और इसको हमारे लिए शफ़ाअत का सबब करार दे इंशाअल्लाह। इस अज़दारी हुसैन के तुफ़ैल में हमें कुछ नहीं चाहिए जब तक जिंदा रख के इज़्ज़त व शरफ के साथ
और मौत आए तो उसकी विलायत पर इंशाअल्लाह मौला की बारगाह में तमाम तमन्नाओं के पूरा होने के लिए, रज़ा हासिल करने के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। खाने के बाद की मजलिस है, गर्मी भी काफ़ी है और मेरा इम्तिहान भी है। मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी बात पे आप तवज्जो करेंगे। ये फर्श अज़ा एक दरसगाह है, एक सीखने और सिखाने की जगह है। क्लास में वही बच्चे कामयाब होते हैं जो टीचर की बात सुनने के बाद उस पर अमल करें। अगर उस्ताद की बात सुनने के बाद टाल जाएं तो नतीजे अच्छे नहीं आते। ये हुसैन की दरसगाह है, एक ऐसी दरसगाह जहां लोग क्लासों में तकसीम नहीं हैं, एक ऐसी दरसगाह जहां लोग जात और पात में तकसीम नहीं है, एक ऐसी दरसगाह जहां अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं है। ऐसी दरसगाह है जो हर शख्स अपने ज़र्फ के एतबार से कुछ न कुछ लेकर जाता है। जिसका जो ज़र्फ है, जिसका जो मिजाज है, जिसकी जो कैफियत है, उस कैफियत के एतबार से कुछ न कुछ लेकर जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जो पूरी मजलिस में सो जाए और एक लफ्ज भी वो मजलिस ना सुने तब भी वो महरूम नहीं जाता, फर्श पे बैठने का सवाब ले जाता है। लिहाजा चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। याद रखें, आज का दौर, आज की सिचुएशन, जिस तरह का माहौल जा रहा है, आप शायद दुनिया देख रहा हूं मैं इस छोटी सी उम्र में। आज के दौर में जो हमारी ये यंग जनरेशन है, जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, इनको हम ज़ाकिरीन की जिम्मेदारी है कि आर्गुमेंट करने का सलीका दें। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बहस करने का सलीका दें, ताकि जब ये किसी दुश्मन के सामने खड़े हो तो शर्मिंदा ना हो और उसे कहना पड़े कि बाबुल इल्म का मानने वाला है। तो जो फरमा रहे हैं, और दुनिया में आप देखें हर चीज पर इख्तिलाफ है सिवाय कुरान मजीद के। कुरान मजीद पर इख्तिलाफ नहीं है। और ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जो इशारों में गुफ्तगू करता है। बहुत आपके सामने सवाल हुआ होगा, बहुत बार पूछा गया होगा कि आप बहुत अली अली करते हैं शिया हज़रात, अल्लाह ने कुरान में अली का नाम क्यों नहीं लिया? मूसा का नाम लेता है, ईसा का नाम लेता है, इब्राहिम का नाम लेता है, हत्ता के फिरौन का नाम लेता है, इब्लीस का नाम लेता है, सबका नाम लेता है, अली का नाम क्यों नहीं लेता? हमारे उस्ताद ने इसका जवाब ये दिया कि अल्लाह को पता था अगर मैंने अली का नाम कुरान में रखा तो बनी मैया कुरान का हशर वही करेंगे जो तौरेत और इंजील का हुआ था। लिहाजा हम नाम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का लेंगे, उसके बाद नाम नहीं लेंगे, सिफत बयान कर देंगे, जिसमें पाई जाएगी वो मौला हो जाएगा। क्या कह रहा हूं आपसे, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ओहदे से बुलाएंगे, जिसमें होगा होगा वो मौला हो जाएगा। यहां लफ्ज की चोरी नहीं चलेगी, यहां अलकाब की चोरियां नहीं चलेगी। लिहाजा इशारों में गुफ्तगू किया। और अगर हम और आप इन इशारों को समझने लगे, जिस दिन मेहनत करें, गौर करें, मुतालिया करें, अहले मुतालिया के लिए ये चीजें हैं, समझने लगे अगर इस कुरान मजीद के इशारों को, तो आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि 1000 साल की जिंदगी दे ताकि मैं लुत्फ उठाता जाऊं। आइए आपको कुरान के इशारे पर ले चलते हैं, जो ये कुरान मजीद की आयत है, बड़ा अजीम इशारा कर रही है। इन्नहु लकुरानुन करीम, ये करम करने वाला कुरान है। अल्लाह ताला किस कुरान की बात कर रहा है जो करम करता है?
अगर आप इस तरह सुनेंगे तो नहीं पढ़ सकता हूं मैं। अल्लाह ताला किस कुरान की बात कर रहा है कि जो कर्म कर रहा है? कभी हमने किसी जामिद शय को कर्म करते हुए नहीं देखा। या तो ऐसे कुरान की बात कर रहा है जो कर्म कर रहा है, या कुरान में ऐसे की बात कर रहा है जो कर्म कर रहा है। ये कुरान करीम है, कर्म करने वाला है, तुम पे कर्म करेगा, लेकिन हर के पास नहीं है। किताब मकनून, एक छिपी हुई किताब में है। कुरान तो सबके सामने है, ये कौन सा कुरान है जो छिपी हुई किताब में है? ला यमस्सुहु, इस तक नहीं पहुंच सकता है इल्लल मुतहहरून, मगर वो लोग कि जिनकी तहारत का ऐलान हुआ है। जब आप किसी से बात करें तो उससे पहला सवाल करें। पहला सवाल यह है कि कुरान का टॉपिक क्या है। मैंने चुप हो गए। कुरान एक किताब है ना, अल्लाह कह रहा है अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं है, कोई ऐब नहीं है, इसको मानो। नज़्ज़ल अलैकल किताब, रसूल में तुम पे किताब नाजिल किया है। तो किताब का कोई टॉपिक होता है ना, कुरान का टॉपिक क्या है? कभी किसी से पूछे कुरान का टॉपिक क्या है? आप कहेंगे कुरान अहकाम की किताब है। तो जिस तरह से कुरान में नमाज लिखी है वैसे आप नहीं पढ़ते। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? जिस तरह कुरान में नमाज आई है, कुरान में नमाज का हुक्म जरूर है, लेकिन नमाज का तरीका नहीं है। अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, लेकिन उसने नहीं कहा कि मगरिब की कैसे पढ़ोगे। नियत करो, तकबीर कहो, क़याम करो, क़िराअत करो, रुकू में जाओ, सजदा करो। है कुरान में कहीं? नहीं है। जैसे तौज़ील मसाइल में अहकाम है, कुरान में नहीं है। फिर मुसलमान किसके कहने पे नमाज पढ़ रहा है? अगर आप तक बात पहुंच रही है तो मैं यूं ही चला जाऊं, वरना मुझे तशरीह करने में टाइम लगेगा, बहुत से मैटर आप तक रह जाएंगे। कुरान ये मुसलमान जो 1400 साल पहले ऑर्डर आया है रसूलुल्लाह के जरिए से, और आज भी 1400 साल के बाद मुसलमान वही काम कर रहा है। ये बदला नहीं ऑर्डर, ये कुरान के कहने पर या रसूल के कहने पर? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अगर कुरान के कहने पर, तो कुरान कहता है पहले कि रुकू करो, फिर कहता है सजदा करो, फिर कहता है क़याम करो, फिर कहता है नियत करो, फिर कहता है तकबीर कहो। तो पहले आप रुकू करें, फिर सजदा करें, फिर क़याम करें, फिर तकबीर कह लें, नमाज हो जाएगी आपकी। तो बस यहाँ पर मुझे एक जुमला कहना है जहां तक मुझे आपको लाना था कि जब भी कोई शख्स आपसे ये सवाल करे कि कुरान में आज़ादारी दिखाओ, तो आप अलग कहें कुरान में नमाज दिखाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखें ना, बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक और अजीम बातें हैं। अगर कोई कहे कुरान में आज़ादारी दिखाओ, आप कहें कुरान में नमाज दिखाओ। मुसलमान का इख्तिलाफ इस पर नहीं है कि कुरान में नमाज का हुक्म नहीं है। मुसलमान का इख्तिलाफ नमाज में किस पर है कि रसूल ने हाथ बांध के नमाज पढ़ा था या हाथ खोल के। आज मैं क्या कह रहा हूं आपसे? जिनके नजदीक हाथ बांध के साबित हुआ वो हाथ बांध के पढ़ते हैं, जिसके नजदीक हाथ खोल के साबित हुआ वो हाथ खोल के पढ़ते हैं। कुरान के कहने पर नमाज नहीं पढ़ते। मैं क्या कह रहा हूं? कुरान के कहने पर नमाज नहीं पढ़ते, रसूल के कहने पर नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब कुरान खुद कह रहा है मैं काफी नहीं हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कोई ये कहता है कि कुरान अहकाम, इसका टॉपिक अहकाम है, तो आप बताएं। जैसे आप हज करते हैं, अल्लाह कहते हैं इब्राहीम काबे को तत्हीर करो तवाफ करने वालों के लिए। ये 7 बार तवाफ का चक्कर किसने बताया? ये रोजे का तरीका किसने बताया? कुरान ने नहीं बताया। इसका मतलब कुरान अहकाम का टॉपिक नहीं है। तो क्या कुरान, बात अच्छी लग रही है आप हज़रात को? बोर तो नहीं हो रहे? तो मेरे साथ चलें, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा है कि आप तक ये बात पहुंच नहीं पहुंच रही। देखिए आर्गुमेंट का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, क्या नबियों के किस्सा बयान करने की किताब है? अगर ऐसा है तो नबी आए सवालात और तस्करा सिर्फ 18 का करता है।
जरा कुरान की बारीकियों को देखें। अगर 1.25 लाख नबियों की बायोग्राफी लिखता तो ये कुरान 110 जिल्द में जाता। 18 नबियों का तस्करा है जिसमें 10 नबियों का सिर्फ नाम लेता है। जिन नबियों का तस्करा कर रहा है उन नबियों में आप देखें मूसा का तस्करा बार बार रिपीट हो रहा है, कभी सूरह आराफ में, कभी सूरह ताहा में। वाकया एक है, बार बार रिपीट कर रहा है। इब्राहिम का वाकया बार बार रिपीट कर रहा है। इब्लीस का वाकया 8 बार रिपीट कर रहा है। मैं मल्लिस रिपीट करूंगा, मौलाना को एक ही मल्लिस याद है। कुरान वाकया रिपीट कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा परवरदिगार? क्यों नहीं सारे नबियों का वाकया बयान करता है? क्यों सेलेक्टेड, क्यों चुने हुए वाकया कुरान मजीद में बयान कर रहा है? अच्छा एक और पढ़ लो तो आपको बात बयान कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपका मिजाज इन मजलिसों का ना रहा हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अपने मिजाज की मजलिस पढ़ के जाऊं। मैं बैठा कहीं दुआ मांग रहा था, किसी साहब ने सुन लिया, चौराहे पे कहते हैं मौलाना इमाम अजहर साहब दुआ मांग रहे थे। आप कहेंगे कम से कम कुछ तो सोच लेते। मूसा ने चुपके से दुआ मांगी अल्लाह से। अल्लाह कुरान में दुआ नकल कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? शुएब ने चुपके से दुआ मांगी। अल्लाह कुरान में नबी से कहता याद करो जब शुएब ने दुआ मांगी। ये दुआओं का तस्करा कुरान में क्यों है? क्या दुआ की किताब है? नहीं, न नबियों का किस्सा बयान करने की किताब है। मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, वक्त बहुत नाजुक है। न अहकाम की किताब है। मेरा अकीदा है, चाहे आप इससे एग्री करें चाहे ना करें, मेरा अकीदा यह है कि जब कोई आपसे पूछे कि कुरान का टॉपिक क्या है तो गुरूर से कहें फज़ाइल अली है। पूरा कुरान जुमला कह देता हूं, यहाँ शोरा हज़रात बैठे हैं, बुजुर्ग शोरा बैठे हैं। पूरा कुरान कसीदा आले मोहम्मद है। पूरा कुरान कसीदा आले मोहम्मद है, जिसका मतला आये ततहीर है, महता आये गरीब है। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए एक वाक़या सुनाई देता हूं, कुरान के ऊपर है। कुरान के इशारों को महसूस करेंगे तो दुआ मांगेंगे परवरदिगार से। वो दौर नहीं रहा जहां अल्फाजों की खिताबत की जाए, वो दौर नहीं रहा अजीज। काजी नूरुल्लाह शूस्त्री शहीद सालिस, उनको कत्ल करने का हुक्म आता। ये कौन शख्स थे? इतने पढ़े लिखे थे कि जहांगीर ने या इससे पहले जो मुगल बादशाह था उसने शूस्तर से इनको अपने मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया था। उस वक्त सलफियों का दौर था, इब्न तैमिया के मानने वाले सख्त तरीन शियों के दुश्मन, उनका दौर था। उन्होंने इनको पकड़ा और कहा शिया है। और उस वक्त इब्न तैमिया का जो फितना है, शायद नॉलेजेबल बात आपके सामने कह रहा हूं, वो दो है। शिया काफिर है, पहले ये सहाबा को बुरा कहते हैं, दूसरे अली को अल्लाह समझ के बुलाते हैं। जब काजी नूरुल्लाह शूस्त्री को दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया और जहांगीर ने कहा भाई उनकी भी तो सुन लेना, तुम्हें तो फतवा दे दिया, उनकी भी तो सुन लेना। तो जो काजी ने जवाब दिया है, अगर आप सो रहे हैं तो मैं मसाइल पढ़ के उतार रहा हूं, चुके मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके ऊपर बोझ बनूं फिर कभी आ जाऊंगा। अगर आप जाग रहे हैं तो मैं जुमले से आपको महसूस करूंगा कि जुमला काजी का है जो कर्जा होगा हमारे ऊपर। जब जहांगीर के दरबार में आए तो कहा कि ये कहते हैं कि तुम सहाबा को बुरा कहते हो। क्या जुमला कहा है? कहा हम सहाबा को बुरा नहीं कहते, लेकिन बुरे को सहाबी भी नहीं कहते। हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, हम रसूल के सहाबा का एहतराम करते हैं, लेकिन बुरे को सहाबी नहीं कहते। मैं ये नहीं मानता हूं कि कातिल नबी का सहाबी होगा। कहां बैठे हैं आप? मैं नहीं मानता हूं कि झूठा नबी का सहाबी होगा। मैं नहीं मानता हूं कि कासिब नबी का सहाबी होगा। हम सहाबा को बुरा नहीं कहते, लेकिन बुरे को सहाबी भी नहीं कहते। कहा आप अली को अल्लाह समझ के बुलाते हैं? कहा नहीं, अल्लाह के कहने पर बुलाते हैं। क्या बात है? हम अली को अल्लाह के कहने पर बुलाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं बुलाते। तो इब्न तैमिया के मानने वाले सलफियों ने सवाल किया, दलील क्या है?
कहा दलील बाद में देंगे, पहले खुदा बचाओ। सुनने के मूड में है तो मैं पढ़ूं, ये मेरा खून जिगर है। पहले खुदा बचाओ, आयत में पढ़ता हूं खुदा तुम बचाओ। पहले खुदा तो बचा लो, पहले खुदा की तौहीद तो बचा लो। काजी ने कहा खुदा की कसम, एक जुमला कह दूं, दरबार में अगले दिन फांसी होनी है, दरबार में खड़ा होकर शियत को बचा रहा है। बहुत आसानी से आपको लुकमे की तरह शियत मिल गई है, लगा कदर नहीं कर रहे हैं, दरबार में खड़े हैं। और मैं जुमला हैंसी के मोमिन को कह जाता हूं, शियों की तारीख यही है, हमेशा दरबार को पलटा है। जीते रहे, खुश रहे। मैं आयत पढ़ता हूं, तुम अल्लाह बचाओ, तौहीद तो बचाओ। का पढ़े आयत का खुदावंद आलम कुरान मजीद में कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारकबादी के लायक है वो अल्लाह जिसके हाथ में मुल्क है। अरे जाग जाए, खुदा के लिए जाग जाए, जिसके हाथ में मुल्क है। अल्लाह तो हाथ नहीं रखता, फिर हाथ क्यों कह रहा है? अल्लाह तो हाथ नहीं रखता। जहांगीर भी चकरा गया, वो क्या जाने क्या होता है कुरान। कहता कुरान की आयत है, कहां अल्लाह ने कहा उसके हाथ में मुल्क है, अल्लाह तो हाथ नहीं रखता। तो एक ने कहा कुदरत में मुल्क है, तो कहा फिर उसने लफ्ज़ कुदरत क्यों नहीं रखा? उसने लफ्ज़ कुदरत क्यों रखा? वो कह देता लिल्लाहिल मुल्क, अल्लाह के लिए मुल्क है। अच्छा, एक हाथ पे परेशान रहे, उसने दोनों हाथ का भी तस्करा किया। वो शैतान से कहता है मां मना का अल्लाह तस्जुदो खलक़तो बियदैया, तुझे किस चीज ने मना कर दिया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया है? अभी मुसलमान एक हाथ पे परेशान था, अब अल्लाह कहता दोनों हाथ से बनाया है। पढ़ा लिखा मजमा है, समझदार मजमा है। अगर अल्लाह ये कह के चुप हो जाता कि मां मना का अल्लाह तस्जुदो खलक़तहू, तुझे किस चीज ने मना कर दिया जिसे मैंने बनाया है? स्टेटमेंट कंप्लीट है कि नहीं है? मुकम्मल हो गई कि बात नहीं? ये क्यों कह रहा दोनों हाथों से बनाया है? कहता है एक हाथ पर मुल्क है, दोनों हाथों से बनाया है। नूह से कहता है ऐ नूह कश्ती मेरी दोनों आंखों के सामने बनाओ। कहां बैठे हैं? ये नहीं कहता है कि मेरे सामने बनाओ। हैरान हो रहे हैं? ये नहीं कहता है कि मेरे सामने बनाओ, कहता मेरे दोनों आंखों के सामने बनाओ। फिर रसूल से कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय के फना है, इल्ला यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। कह देता रब बाकी रहेगा। आप नहीं सुन रहे मजलिस में, बहुत अफसोस की बात है। पहले कहता है ऐ नूह मेरे आंखों दोनों आंखों के सामने कश्तियां बनाओ। फिर कहता है रसूल सब चीज फना हो जाएगी लेकिन तेरे रब का चेहरा फना नहीं होगा। ये कह दे तेरे रब फना नहीं होगा। ये रब का चेहरा क्यों कह रहा है? कहीं चेहरा कहता है, कहीं हाथ कहता है, कहीं दो हाथ कहता है, कहीं आंखें कह रहा है। कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता है? पलट के काजी से घबरा के उस बादशाह ने पूछा कि कहना तुम क्या चाहते हो? जुमला ले गए तो बात आगे बढ़ेगी। अगर अली न होते तो मुसलमान जिस वाला खुदा मान ले लो। एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर अली न होते तो मुसलमान जिस माला खुदा मान लेता। उसके बाद जो जुमला काजी ने उस दरबार में कहा है ना अपनी शहादत से पहले, इस जुमले को 700 साल से ज्यादा हो चुका है। और उलमा कहते हैं ये जुमला अगर आप जवानों तक पहुंच गया कहीं आर्गुमेंट नहीं हारोगे, मेरा चैलेंज है। काजी कहते हैं याद रख
जब अल्लाह कुरान में अपनी बात करता है तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं रखता कि इंसान का जहन अल्लाह से हट के कहीं जाए। जैसे वो कहता है वो अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर शय पे कादिर है। यहाँ अल्लाह से जहन हट के कहीं नहीं जाता है, वो हर शय पे कादिर है। लेकिन जब वो कहीं जहन ले जाना चाहता है तो ऐसा लफ्ज रखता है कि अल्लाह से जहन हट के कहीं जाए। इसी आयत में कहता है कि मुबारकबादी के लायक है वो अल्लाह जिसके हाथ में मुल्क है। वो चाहता था कि मुसलमानों का जहन किसी हाथ की तरफ जाए। जीते रहे, आबाद रहे। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर मैं जुमला कह रहा हूं, इसे याद रखिएगा। आर्गुमेंट कभी नहीं हार सकते आप। जब अल्लाह अपनी बात करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहमान और रहीम है, जहन में कोई और नहीं आ रहा है। लेकिन जहां वो किसी और की बात करता है, ऐसा लफ्ज रखता है कि जहन अल्लाह से हट के कहीं जाए। उसने चाहा कि दो हाथ की तरफ जाए, उसने दो हाथ का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो चाहा कि किसी की आंख की तरफ इशारा हो, उसने आंख का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसने चाहा किसी के चेहरे की तरफ इशारा हो। क्या कहना है? काजी से उलमाए सलफ बैठे थे, छोटे मोटे लोग नहीं बैठे थे, पूरी मर्यादा बैठी हुई थी। का और कोई दलील है? का सुन लो दलील क्या है, सुना दो आपको। तवज्जो फरमाओ, बाबा तवज्जो करा दीजिए। बराए खुशबूदिए मौलाए कायनात बाबा दे तवज्जो करें, बड़ी अजीम बातें हैं। अगर आपका जहन इधर उधर गया तो मेरी बात जाया हो जाएगी। मुझे आपकी बहुत तवज्जो की जरूरत है। मैं कोई अपने अल्लामा बताने नहीं आया हूँ, मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ। जो दरे हिदायत से मिला है आप तक पहुंचा देता हूँ, यही मेरा फर्ज है। काजी ने कहा, अल्लाह कुरान मजीद में कहता है इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन। जब वो किसी शय का इरादा करता है हो जा तो हो जाती है। 3-4 बार खुदा ने कुरान में कहा है। जब वो किसी शय का इरादा करता हो जाती है। अल्लाह कह रहा है ना, हाँ का फिर इसके बाद अल्लाह ये क्यों कह रहा है? लक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, हमने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया। नहीं इस तरह से दाद देंगे तो फिर या तो खाने का नशा है या मेरी मजीद अच्छी नहीं है, दो ही वजह हो सकती है। तवज्जो करें, सवाल करें ना मुसलमानों से। जब अल्लाह कहता है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है हो जा तो हो जाती है। जब हो जाती है तो फिर ये क्यों कह रहा है? और 6 मकाम पे कह रहा है, लक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़, हमने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया। एक मकाम पे कहता है ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, हमने दोनों आसमान और जमीन और इसके दरमियान जो कुछ भी है 6 दिनों में बनाया। जब कुन फयकुन में बना सकता है तो 6 दिन क्या है? कहाँ बैठे हैं? 6 दिन क्या है? जब अल्लाह कह रहा है कि हम कुन फयकुन में बना सकते हैं, जो कुन में मोहम्मद को बना दे, जो कुन में अली को बना दे, वो 6 दिन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा है? और 6 बार कुरान मजीद में इस्तेमाल करता है। तो एक बार तवज्जो फरमाए, क्यों कह रहा है कि 6 दिन का? इसलिए कि अल्लाह यहाँ समझाना चाहता है, अगर वो खुद बनाता तो कुन फयकुन से बनाता, किसी को बनाने के लिए दिया। 6 दिन की मोहलत दे दी ताकि बंदे और खुदा में फर्क रह जाए। आए या अगर वो खुद बनाता तो कुन फयकुन में बनाता। उसने किसी से बनवाया है जिसे 6 दिन दिया ताकि खुदा
बलागत को। मा मसन्नाहु लगूब, वो 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाता है, उसे थकन तक नहीं होती है। थकता वो है जो जिस्म रखता है। ये कौन है जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान बनाया? मिसाल की बात जाएगी, आपके घर में कोई मुश्किल आ जाए तो आप उसको बुलाते हैं जो घर के रास्ते जानता है। मैं कह गया बात आपके सामने, उसे बुलाओ क्योंकि उसने घर बनाया है, लिहाजा वो घर के रास्ते जानता है। अल्लाह कह रहा है 6 दिन में बनाया, उसे थकन तक न हुई। किसी ने बनाया तो जरूर है, लेकिन वो कौन है जिसने बनाया है? जिसने बनाया है वही रास्ता जानेगा। अरे पहुंचा दिया आपको, जिसने बनाया है वही रास्ता जानेगा। जिसने बनाया है, जीते रहे, जिसने बनाया है वही रास्ता जानेगा। मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है जो कूफे के मेंबर से कह रही है, मुझसे सवाल करो, मैं जमीन से ज्यादा। वाह 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 अल्लाहु अकबर। हमने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया और हमें थकन तक न हुई। बनाता वही है जो रास्ता जानता है। कोई दुनिया में नहीं कहता है सिवाय एक बात के जो कूफे के मेंबर से कह रही है, मुझसे सवाल करो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। रास्ता वही जानता है जो बनाता है। अगला जुमला ले जाए शायद और मजाकत रखती है। फिर पलट के कहा कि जब ये बना रहा है तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि मैंने बनाया? तो काजी ने कहा ये बादशाहों का मर्तबा होता है, बनवाता किसी और को है, कहता है मैंने। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारा हैदर, नारा हैदर, नारा बूबरी, नारा हैदर, बाबा को बंदा रहे तलवार। ये इशारे हैं कुरान। सुभान अल्लाह, लुत्फ आ रहा है। ये अजमत है कुरान मजीद की। कभी कहता है मैंने बनाया, कभी कहता हमने बनाया, कभी कहता है मैंने रिस्क दिया, कभी कहता हमने रिस्क दिया। आयतुल्लाह वहीद खुरसानी किताब है हक़ुल मुबीन, इमाम ज़माना पे जुमला कलेजे में उतर जाए तो फिर बात क्या। वो कहते हैं कि इमाम का जब ज़ुहूर होगा तो मैं पहला सवाल इमाम से ये करूंगा, ऐ वारिस कुरान, ये मैं और हम का राज बता दे। हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह कहता है मेरा हाथ, मेरे दोनों हाथ। सलफियों ने पूछा ये है कौन? क्या क्या तुमने रसूल की हदीस नहीं सुना? अली तो अल्लाह का हाथ है, अली तो अल्लाह की आंख है, अली तो अल्लाह का चेहरा है। एक बात को बहुत बारीकी से आपके सामने कहना चाहता हूं, शोरा हजरात भी हैं, इंशाअल्लाह एहतियात करेंगे। अली का हाथ अल्लाह का हाथ नहीं, ये तमसील है, ये तमसील है और ये शिर्क है। आप ये नहीं कह सकते कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ, क्योंकि दोनों का हाथ साबित करना पड़ेगा। शोरा बैठे हैं, इस बात को समझेंगे। ये नहीं कह सकते आप कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ, नहीं, अली अल्लाह का हाथ। ये तमसील नहीं, इस्तिआरा है।
बात थोड़ी अजीम लग रही ना, तवज्जो करें, बहुत बारीकी से वहदानियत को बचाना है। अगर आपने ये कहा कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ, तो शिर्क है, क्योंकि फिर अल्लाह को जिस्म वाला साबित करना पड़ेगा। नहीं, अली अल्लाह का हाथ, अली अल्लाह का चेहरा। इसीलिए आप जब ज़ियारत में पढ़ते हैं नजफ जाने के बाद, तो वहां ये नहीं लिखा अली तेरा हाथ अल्लाह, अस्सलामु अला यदिल्लाहिल मबसूता, सलाम अल्लाह के हाथ पे जो फैला हुआ है, अस्सलामु अला वजहिल्लाहिल मुज़ीह, सलाम अल्लाह के चेहरे पर जो चमक रहा है। अल्लाहु अकबर। अली अल्लाह का चेहरा है, अली अल्लाह का हाथ है। अली का हाथ अल्लाह का हाथ नहीं, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा नहीं, ये इस्तिआरा है। इसके मानी क्या होते हैं? अगर ले गए तो बहुत अजीम बात है कि जो काम तुम्हारे जिस्म में हाथ कर रहा है, वो अल्लाह के लिए अली कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है जो आप खामोश है। जो काम आपके जिस्म में आपका हाथ कर रहा है, वो अल्लाह के लिए अली कर रहा है। हाथ आपके जिस्म में क्या करता है? जैसे ही कोई हमला करता है, न पैर बचाता है, न चेहरा बचाता है, हाथ बचाता है, हाथ से रोका जाता है। यानी हाथ जिस्म का मुश्किल कुशा है, हाथ जिस्म का मुश्किल कुशा है। अली अल्लाह का हाथ है, यानी अली अल्लाह की तरफ से मुश्किल कुशा है। तभी तो हर मौके पर रसूल ने अल्लाह को नहीं बुलाया, अली को बुलाया। जियो एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लुत्फ आ रहा है हज़रात को? अली अल्लाह का हाथ है, अली का हाथ अल्लाह का हाथ नहीं। हाथ का दूसरा काम क्या है? खाना डायरेक्ट मुंह में नहीं जाता, हाथ रज़ाक़ियत का काम करता है। हाय मैं कह गया, हाथ रिज़्क़ मुंह तक पहुंचाता है। यानी हाथ आपके जिस्म का राज़िक़ है। जिस तरह हाथ राज़िक़ है, अल्लाह की कायनात में अली राज़िक़ है। अब फलसफा समझ में आया कि किस्से में रोटियां क्यों बांट रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा नहीं, अली अल्लाह का चेहरा है। बड़ा फैसला कौन जुमला है। चेहरा क्या बताता है? जब छोटे थे अब्बा कहते थे मकसद से पहले घर आ जाना। किसी दिन लेट हो गए, अब चल रहे हैं, अब्बा कुर्सी पे बैठे होंगे, दादा बैठे होंगे, डांटेंगे, है ना, डांट पड़ेगी। आप घर में दाखिल हुए, इंसाफ से बताएं, अब्बा की नाराजगी और राजगी जाहिर कहां से होगी? हाथ से, पैर से या चेहरे से? चेहरे से ना। मुस्कुरा दे तो राजी है, गजबनाक हो जाए तो नाराज है। अली अल्लाह का चेहरा है, हमने अल्लाह को देखा नहीं है। अब अली जिससे राजी हो जाए, समझो अल्लाह राजी। अब अली जिससे राजी हो जाए, जिससे खुश हो जाए, समझो अल्लाह राजी। जिससे गजबनाक हो जाए, जिससे नाराज हो जाए, समझो अल्लाह नाराज। तो मेरा मुसलमानों से यही तो मुतालबा है कि रज़ी अल्लाह नो कहने से पहले में अली राजी है। बलंतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली तुम अल्लाह का हाथ हो, जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। यहाँ हाथ मुराद नहीं है, हाथ का काम मुराद है। हाथ आपका मुश्किल कुशा नहीं है।
कोई भी चीज आती है हाथ रोकता है, कोई हमला करे हाथ रोकता है कि नहीं? तलवार काटते मगर हाथ चाहिए, हाथ मुश्किल कुशा है। यही वजह है कि रसूल ने किसी जंग में अल्लाह को नहीं बुलाया। मेरे शायद मुद्दा आप निकल गए, जंजीर में कड़ी से मेरी मजलिस जुड़ी हुई है। क्या कहा था कि तुम अली को अल्लाह समझ के बुलाते हो। काजी ने कहा मैंने अली को अल्लाह के कहने पर बुलाया है। मुसलमान यहाँ पे लाता या का नस्तईन से मुराद क्या है? तो हमारे जवान बच्चों को काउंटर अटैक करना चाहिए कि या का नस्तईन क्या रसूलुल्लाह ने खैबर में 39 दिन नहीं कहा था? 39 दिन क्या रसूल नमाज नहीं पढ़ रहे थे? क्या नहीं कह रहे थे या का नस्तईन? रसूल ने एक बार कहा परवरदिगार मैं तुझसे मदद चाहता हूं। कहते क्या इन मुफ्तखोरों को बिरयानी खिला रहे हो, लेके जाओ, हम जिब्रील को भेजेंगे, खैबर को पलट देंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, तुम घर जाओ। क्या 39 दिन या का नस्तईन नहीं कह रहे थे रसूलुल्लाह? अल्लाह आया मदद करने के लिए। इसका मतलब या का नस्तईन कुछ और है। क्यों कुछ और है? इससे कि ओहदा जो है मदद का वली के जिम्मे है, और जिसको जो मिनिस्ट्री दी जाती है प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं करता है। सो गया। अल्लाह ने जब ओहदा दे दिया मदद का, इंटरफेयर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, उसके पास जाओ जिसे अख्तियार दिया है। तभी तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा जब 39 दिन गुजरे तो क्या कहा? नादे अली, अली को बुलाओ। चलिए मानते हैं कि मुसलमान कहते हैं नादे अली नहीं आई थी। रसूलुल्लाह ने अली को खैबर में नहीं बुलाया था, खंदक में तो बुलाया था। क्या बात है, खुदा की कसम, खंदक में तो बुलाया था ना। क्या कहा था? जब अम्र बिन अब्दवत पार करके आता है खंदक को और रसूल के खैमे पे तलवार मारता है, तो कहते नहीं अल्लाह आजा, मुश्किल में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला मदद कर। 2 रकात नमाज पढ़ते अल्लाह ताला मदद कर। अगर अल्लाह से मदद नबी को मांगना होता तो अल्लाह से मांगते ना। क्या कहते हैं? मन लिहाज़ल कल्ब, कौन है जो उस कुत्ते के मुकाबले पर जाएगा? कभी आपने सोचा इस जाविया से? रसूल कह रहे हैं, अल्लाह से नहीं कह रहे हैं। कौन है जो जाएगा? कौन का मतलब मदद मांग रहे हैं। और खुश करने के लिए एक जुमला ब्रैकेट में कह देता हूं। क्या कहा? कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाएगा? ये वाहिद जंग है जिसमें रसूलुल्लाह ने इसको कुत्ता कहा है और किसी को कुत्ता नहीं कहा। बद्र में, ओहद में, खैबर में, तबूक में और जंगों में, गज़वे में, कहीं पर भी 80 जंग हुई है। 81 जंग में रसूलुल्लाह ने किसी को कुत्ता नहीं कहा। मरहब को खैबर में कुत्ता नहीं कहा, अबू सुफियान को ओहद में कुत्ता नहीं कहा, अबू लहब अबू जहल को कुत्ता नहीं कहा। ये अम्र बिन अब्दवत को कुत्ता क्यों कहा? अगर सिर्फ मैदान में आने की बात होती तो सबको कुत्ता कहते। पहुंचा दें आपको, अम्र बिन अब्दवत के आने में और दूसरों के आने में फर्क था। दूसरे आए थे मैदान में, ये आया था मोहम्मद के घर तक। कहां बैठे हैं? ये आया था मोहम्मद के घर तक और तलवार लेकर आया था। अगर तारीख है तो जुमला ले जाएंगे। और आए थे मैदान में, ये आया था नबी के घर तक और तलवार लेकर आया था। रसूल ने वादा कर दिया जो नबी के घर पर तलवार लेकर आ जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी बात और इल्तिमास से दुआ, अली को अल्लाह के कहने पर बुलाते हैं। दलील कुरान में क्या है? एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, अजीब सहाबी थे, बाहर की बात अंदर और अंदर की बात बाहर करते थे। रिपोर्टर, ओहद की जंग जब, बद्र की जब जंग खत्म हुई तो लोग अपना अनाप शनाप, जो लोग काम करते थक के सो जाते हैं, जिन्हें कुछ करना नहीं बैठ के
ये कर दिया, वो जो करता है बेचारा सो जाता है, जो बोलते हैं वो करते नहीं। बद्र की जंग के बाद मदीने में ये कर दिया, वो कर दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े परेशान थे, जंग जीती कैसे। आके रसूलुल्लाह से कहते हैं, या रसूलुल्लाह, बद्र में हमने कैसे जंग जीती। अभी रसूल कुछ कहते कि आयत आ गई, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ने तुम्हारी बद्र में मदद की। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने पूछा, अल्लाह ने बद्र में कैसे मदद की। कब मैं कहूंगा तो शायद कुछ यकीन न करें, बुलाओ उस काफिर को जिसे गिरफ्तार करके लाए हो, वो बताएगा कि अल्लाह ने मदद कैसे की। जब वो काफिर आया तो रसूल ने पूछा, न हमारे पास तलवार थी, न हमारे पास घोड़ा था, न हमारे पास लोग थे, तुम हमला कर रहे थे तो भागे क्यों एक बैग, सारे के सारे भागे। तो वो कहता है, क्या कहूं, जैसे अबू सुफियान ने कहा कि लश्कर पे हमला करो, तो मैंने क्या देखा, आगे भी अली नजर आ रहा है, पीछे भी अली नजर आ रहा है, दाएं भी अली नजर आ रहा है, बाएं भी अली नजर आ रहा है। मोहम्मद से अबू सुफियान कहता है, मोहम्मद कितने अली लेकर आए हैं, मदद अली कर रहा है। अल्लाह कहता है, मैंने मदद किया। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी बात, गर्मी बहुत हो रही है, मजलिस को मैंने खत्म किया, ये बात आ गई है तो कहता हुआ चलूं। जब गदीर हुई है और अब जनाब सलमान के साथ मौलाए कायनात जा रहे थे, तो सलमान ने कहा, मौला, आपको गदीर में मौला क्यों कहा गया। तो मौला ने कहा, एहसान का बदला एहसान है। का एहसान का बदला एहसान क्या है। कहा, जब जंगे बद्र हुई थी और मुसलमानों पे अबू सुफियान हमला करना चाह रहा था, तो उसने एक बुत को बुलंद किया था जिसका नाम था उज्जा। उसने कहा, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं है। तो रसूल ने मुझसे कहा था, ऐ अली, जाके अबू सुफियान का जवाब दो। तो सलमान, मैं मैदान में बुलंद मकाम पर जाकर अबू सुफियान की आंख में आंख डाल के कहा, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। हाय, कहां सो रहे हैं। अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। बद्र में रसूल ने फैसला करवा दिया, काफिर वो होते हैं जिनके पास मौला नहीं होता। मैंने मैदान में बुलंद मकाम पर जाकर बद्र में अल्लाह को मौला कहा। अल्लाह ने कहा, अली, अब क़यामत तक के लिए मौला तुझे बना दिया। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। ये है कुरान के इशारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के इस्म से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ रसूल पढ़ो अपने रब के इस्म से। रब से नहीं, रब के इस्म से। ये रब का इस्म कौन है। रब से नहीं, शुरू करता हूं अल्लाह से नहीं, अल्लाह के इस्म से। ये अल्लाह का इस्म कौन है। तो ज़ियारत मुतलक़ा अमीरुल मोमिनीन जुमला है, अस्सलामु अला इस्मिल्लाहिर रज़ी, सलाम उस पर जो अल्लाह का पसंदीदा इस्म है। ये कुरान के इशारे हैं। हर आयत अली की फजीलत बयान कर रही है। जहां कुरान वहां अली, जहां अली वहां कुरान। इसीलिए करबला की जंग अली की विलायत पर हुई है। नमाज रोजे पे जंग नहीं हुई है। यजीद ने मस्जिद के दरवाजे नहीं बंद किए थे। जंग अली की विलायत पर हुई, क्योंकि नमाज हमारे साथ भी पढ़ रहा था। नमाज हुसैन वाले भी पढ़ रहे थे। किसकी नमाज कबूल है। नमाज तो दोनों पढ़ रहे थे। उसकी नमाज जिसका इमाम सही है।
उमर इब्न साद चीफ ऑफ आर्मी था करबला का। उसके बाद यजीद की बात थी। हुसैन ने पूछा क्यों कत्ल कर रहे हो? उसने नहीं कहा तुमने नमाज का सिस्टम खराब कर दिया। नहनु नख्तलुका लिबुग़्ज़ अबीक, तुझे कत्ल कर रहा हूं तुम्हारे बाप के बुग़्ज़। अज़ादारी का मकसद, ये सब बिला वजह के मौजूद, अज़ादारी ही मकसद है। अज़ादारी का कोई मकसद नहीं है, अज़ादारी ही मकसद है। हुसैन का मकसद उनके बाप की विलायत का बाकी रहना है। बाप की विलायत पे जंग हुई है, अली के बुग़्ज़ और अली की मोहब्बत पे जंग हुई। और ये जान उमर इब्न साद जानता था ये कौन है, वरना भला मर्दों को मारने के बाद लोग बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। कितना भी हमारा आपका इख्तिलाफ हो जाए, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। हमारे दुश्मन का भी बच्चा होगा ना, तो अगर प्यार से न देखें तो नफरत से भी नहीं देखते। लेकिन कितना बुग़्ज़ अली था, ये समझ के मार रहे थे कि ज़ैनब को मार रहे हैं, ये समझ के मार रहे थे कि मैं सकीना को मार रहा हूं। ऐसा भी बुग़्ज़ कि 6 महीने की बच्ची का, 6 साल की बच्ची का ये भी हक नहीं कि बाप पे रोले। अपनी नस्लों को अली की विलायत सिखाओ, वरना ज़ैनब के मकरूज रहोगे। ये मैं बता रहा हूं, बहुत मर्तबा है आपका। मैं ज़दारों को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, कौन किस मर्तबे का बैठा है ना कुछ पता नहीं। मैं हूंगा अपने जगह खतीब, लेकिन कुछ नहीं पता कि हुसैन किसको पसंद कर रहे हैं। लिहाजा अज़ादारों एक दूसरे का एहतराम करो। कोई जरूरी नहीं कि मजमा बहुत आए और मजलिस कामयाब हो जाए, नहीं। 2 वाक़या सुनाता हूं आपकी हौसला अफजाई के लिए। मेहदी माज़ंदरानी 3 किताब मक्तल में लिखी, 80 साल नमाज पढ़ाई है करबला में। इमाम हुसैन से मुलाकात है, वो कहता उनके पास नौहा खान आया। वो कहता है मेहदी अब्बा भी माज़ंदरान के ही थे। माज़ंदरान ईरान में एक शहर था जहाँ उलमा खुतबा की तादाद थी, आज से 150 साल पहले मरकज था उलमा का। वो नौहा खान मेहदी माज़ंदरानी से कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं एक बार ज़ियारत की तो मेरी मुलाकात हुसैन इब्न अली से हुई। और मेहदी जानते हो क्या हुआ? उन्होंने किसी का तस्करा नहीं किया, माज़ंदरान के न किसी खतीब का तस्करा किया, न किसी आलिम का, न किसी नौहा खान का। उन्होंने एक शख्स का तस्करा किया, और जिसको कहा उसका नाम था मुल्ला अब्बास। कहते हैं मुल्ला अब्बास तुम्हारे शहर में एक बूढ़ा शख्स है जो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करता है। जब वापस जाना तो उसे हुसैन का सलाम अजीजों 35 साल से मैं अशरा पढ़ रहा हूं, 35 इयर्स, हजारों मजलिसें पढ़ दी हैं, लेकिन जब बिस्तर पे लेटता हूं एक मजलिस तो हुसैन कबूल कर। अंदाजा नहीं आपको, आप एडवर्टाइजमेंट पे न जाएं। आयतुल्लाह मुदर्रिसी बड़ा नाम है खतीबों में, खतीब अकबर फारसी का। आशूर का दिन वो खुद बयान कर रहे हैं, मजलिसें हो रही थी लातादाद। कुछ बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्होंने कहा आगा मेरी भी एक मजलिस पढ़ दीजिए। कहते हैं बेटा टाइम नहीं है। का कोई भी टाइम दे दो, थोड़ी देर पढ़ने। कहते बेटा रात में 11 बजे तक हम आ सकेंगे। का ठीक है आप 11 बजे आ जाए। वो खुद ही वाक़या बयान करते हैं मिंबर से। कहते मैंने सुबह से मजलिस पढ़ना शुरू की,
10-15 मजलिस पढ़ी। आखिर में मैं थक चुका था, मैं गया तो बच्चे सो रहे थे, बच्चे इंतजार करके सो गए थे। मैंने उनको उठाया, छोटे उठो बेटा उठो। सारे नींद में बैठ गए। मैं मिंबर पे बैठा और मैंने 5-7 मिनट सिर्फ मसाए पढ़ दिया और उन्होंने कहा कि आगा ये चाय भी पी लें। तो चाय ठंडी हो चुकी थी, मैंने थोड़ी सी पिया और रख के चले गए। कहते जाके थक के सोया तो ख्वाब में क्या देखा कि हुसैन की माँ आई और कह रही है मुदर्रिसी, हमने तुम्हारी कोई मजलिस कबूल नहीं की सिवाय उन बच्चों की, और तुम्हें पता है जो चाय तुम तबर्रुक ठंडी चाय समझ के छोड़ के चले गए थे वो मैंने अपने हाथों से बनाया था। आपको अंदाजा है कि ये आजादारी क्या है? मुखलिस हो जाओ, हुसैन के मुखलिस। नहीं पता कौन सी अदा हुसैन हुसैन की नजर इंतखाब बहुत मुश्किल है। क्यों? उसकी दलील क्या है? जब जनाब ज़ैनब ने कहा था भैया आपका कोई नहीं है, मुस्लिम ने अकील के वाक़े के सिर्फ 1 महीने के बाद की बात है, 28 दिन की वाक़े की बात है। 9 को 18,000 लोगों ने बैत किया है और 1 महीने के बाद हुसैन की बहन के लिए बुला लो कूफे से। चलिए 18,000 में 9,000 भाग गए, 9,000 बचे, 2,000 को जेल में डाला, 7,000 बचे, 5,000 निकल गए, 2,000 बचे, 1,000 निकल गए, 500 निकल गए, 100 निकल गए, 10 निकल गए। इंतखाब 18,000 में सिर्फ एक का, वो भी एक बूढ़े शख्स का। आपने कभी ज़ाविया से सोचा है कि हुसैन का इंतखाब कितना मुश्किल है? लेकिन एक बार इंतखाब हो गया फिर वो इनामात मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए आप ज़ियारत आशूरा में नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद, ऐ अल्लाह मुझे हुसैन की शफाअत देना जब हमें कब्र में उतारा जा रहा हो। कब्र में उतरते वक्त सबसे मुश्किल मंजिल है जिसमें आप ज़ियारत आशूरा में पढ़ रहे होते हैं हुसैन की शफाअत। ये किसे मिलेगी? जिसे हुसैन अपना आज़ादार कह देगा। अल्लाहुम्मा अदखिलनी फिल जन्नति मिन बाबिल हुसैन, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर हुसैन के दरवाजे से। हालात बड़े नासाजगार हैं, सिर्फ हमारे जहन में हुसैन पर गिरिया होना चाहिए। और इश्क हुसैन ये है कि तन्हाई में गिरिया करो। जरूरी नहीं है कि खतीब मसाइब पढ़े तो आप रोए ना, कोई जरूरी नहीं है कि खतीब मसाइब पढ़े तो रोएं, तन्हाई में रो। हुसैन से इश्क चाहते हो तो तन्हाई में रो। उस्ताद कैसे रोएं? का मुसल्ले पर बैठ जाओ, नमाज के बाद अपनी जबान में कहो सलाम उस हुसैन के प्यासे लबों पर। सलाम उस हुसैन पर जिसने कहा ना कतीलुल अबरा, मुझे रोला रोला के मारा। खुद बयान करें सलाम उस हुसैन की बच्ची पर जिसके रुखसार तमाचों से नीले हो गए थे। खुद पढ़ें, मुसल्ले पर बैठकर खुद हुसैन पर रोएं। खुदा की कसम हुसैन हिजाब हटाएंगे, हुसैन आपकी आंखों से हिजाब। और एक बार हुसैन ने हिजाब हटाया ना, आपको अंदाजा नहीं है कि आपको मिलेगा क्या। जवानों, आने वाला दौर बहुत मुश्किल आ रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब की कमी, रिस्क की तंगी, सेहत की गड़बड़ी, इसमें सिर्फ एक जात है जो बचा सकती है, जिसका नाम हुसैन है। कैसे वाबस्तगी करें? आइए, मुझसे फरमाइश भी हुई है और मैं चाहता हूं उसी का तस्करा करूं जिसको इमाम ज़माना, जिसके मसाइब को बहुत चाहते हैं कि पढ़ा जाए। हो सकता है इस बस्ती में आए हो सकता कहीं बैठे हो,
हो सकता है हमारे गिरिए को देख रहे हो सकता है हमारे खुलूस को नोट कर रहे हो, कुछ नहीं पता कि जहरा का लाल आया है। मौला अगर आए हो तो पुरसा कबूल करके जाओ। मेहदी मामंदरानी से फिर ये बात आती है, एक जायर करबला में जाता है, मेहदी मामंदरानी से आके कहता है कि मैं इमाम हुसैन की जरी पर बैठा रो रहा था, मैं बहुत परेशान था। क्या देखा, एक सैयद है, स्याह मामा पहन के जरी पे आता है, लपट के ऐसे रोता है जैसे उसकी कायनात उजड़ गई। सैयद का एहतराम बहुत है, रात में दौड़ा हुआ गया, सैयद क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा जिनकी औलादें ज़िबा हो गई, जिनका खानदान इस करबला में उजड़ गया, वो ना रोएगा तो कौन रोएगा? अल्लाह अकबर। ये कौन थे? ये आपके और हमारे आखिरी इमाम थे जो करबला में रो रहे थे। पलट के पूछा तू क्यों आया है? कहा सैयद बहुत नाउम्मीद होकर आया, उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो चुके। तो एक बार कहता है वो सैयद ने कहा जब तुम किसी अम्र में नाउम्मीद हो जाओ, उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो तुम किसी की नाउम्मीदी का हवाला देकर दुआ मांगो। ये कह के वो सैयद रोने लगे। जाहिर कहता है सैयद क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा तुमने पहचाना नहीं कि मैंने क्या कहा, तुम पहुंचे नहीं कि मैंने क्या कहा। कहा सैयद नहीं पहुंचा। कहा जब तुम किसी अम्र में नाउम्मीद हो जाओ तो हुसैन की बेटी की नाउम्मीदी का हवाला दो। जितनी कमसीने में एक बच्ची नाउम्मीद हुई है, खुदा उतना किसी को नाउम्मीद ना करे। अल्लाह अकबर। आप जुलूस में अलम उठाते हैं ना, अलम उठाते हैं तो हर कोई अपनी तमन्ना मांग रहा होता है, लेकिन अलम देखकर एक की तमन्ना टूटती है, एक की उम्मीद खत्म होती है। कि जब खाली अलम हुसैन लेकर आए थे तो सकीना ने पानी नहीं मांगा था, कहा था बाबा मेरा चचा कहाँ? सकीना की पहले उम्मीद वहां पे टूटी। आइयो अय्याम अज़ा में मैं रिवायत पढ़ता हूँ, मैं रिवायत कभी नहीं पढ़ता हूँ, बस रोने के लिए पढ़ता हूँ। बहुत सख्त रिवायत है जो अक्सर मैं इस रिवायत को बहुत कम मौके पर पढ़ता हूँ, आपको पहुँचाता हूँ। अगर आंखों में आंसू आ गया, हुसैन की बच्ची पे रो लिए तो हुसैन इसे कबूल करेंगे। शिम्र को मुख्तार के दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया। शिम्र से मुख्तार ने कहा कि शिम्र बता तूने करबला में क्या किया? वो कहता मैंने बहुत जुल्म किया, मैंने हुसैन को कत्ल किया, मैंने प्यासा मारा। का कोई ऐसा जुल्म है जिस पे तू पछताया है? शिम्र कहता एक जुल्म है जिसमें बहुत पछताया है। पूछा वो कौन सा जुल्म है? अल्लाह अकबर। कहता मुख्तार ना सुनो, मैं कातिल हूं कि पछताया हूं? तुम मर जाओगे, हुसैन के चाहने वाले हो मर जाओगे। मुख्तार ने कहा नहीं बता तूने क्या जुल्म किया है। जब मुख्तार ने सख्ती की तो कहता है कि जब उमर साद ने कत्ल हुसैन के बाद कहा कि खैमे पे हमला करो, तो मुख्तार मेरे जहन में हुसैन की बेटी आई। अल्लाह अकबर। मेरे जहन में आया कि हुसैन की एक बच्ची है जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे। मैं खैमों की रस्सियां काट रहा था और उस बच्ची को तलाश कर रहा था। शिम्र कहता है मुख्तार रस्सियां काटते काटते एक खैमे में दाखिल हुआ तो देखा एक बच्ची बैठी हुई है। मैं रुक गया, मैंने बच्ची से पूछा क्या कर रही हो? शिम्र कहता है वो इतनी उम्मीद रखे हुए थी कि हुसैन के कत्ल के बाद भी वो कह रही थी मैं बाबा का इंतजार कर रही हूँ, शायद मेरा बाबा। बड़ी सख्त रिवायत है, रो लो ज़हरा को पुरसा दे लो, अय्याम अज़ा खत्म हो रहा है, इसके बाद आखिरी मजलिस है, अगले साल रहे तो ये फर्श अज़ा है वरना सलाह पे आखिर है। शिम्र कहता है मैं रुक गया, मैं समझ गया हुसैन की वही बेटी है जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मुझे सकीना कहते हैं। कहा तुम्हारा बाबा तुम्हें सीने पर सुलाता था? कहा हाँ। बस कहता है मुख्तार मैंने सोचा इस पे जुल्म क्या करूं, मैं इस पे जुल्म क्या करूं? मुख्तार ने मुझे फिर क्या किया? कहता मुख्तार ने पूछो, मुख्तार ने पूछो आगे की बात। मुख्तार ने
दूर थे, मैंने चाहा कि उसके दूर उतार लूं। अल्लाह अकबर। जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना, बच्ची घबरा के खड़ी हो गई। औलाद वालों कहां बैठे हो? जो वक्त औलाद फातिमा पे करबला में गुजरा वो शायद किसी पर न गुजरेगा। कहता है कि बच्ची पीछे उठ के चली आई, मैं आगे बढ़ता गया, बच्ची पीछे हटती गई। जब बच्ची को जाने का रास्ता न मिला तो उसने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ के कहा, जालिम क्या चाहता है, मांग ले, सखी की बेटी उठे दूंगी। शिमर कहता है मुझे रहम आया, मैं थोड़ा सा रुक गया, मैंने कहा जो तुम्हारे कान में दुर है मुझे उतार के दे दो। कहते शिमर चुप हो जाता है, कहता मुख्तार आगे के जुमले न सुनो। का बता क्या हुआ? का मैं खड़ा हो गया, बच्ची ने कहा मैं तुम्हें दूर उतार के देती हूँ। बच्ची अपने हाथ अपने कानों तक ले जाती थी, वापस ले आती थी, कानों तक ले जाती थी। मैं कहते जुमले पढ़ूं